अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्रैश कोर्सेज सीरीज़ में आज का हमारा लेक्चर है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है डिस्कस द वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड एंड डिराइव द फॉर्मूला फॉर वेरिएशन जी विद एल्टीट्यूड। अब ये टॉपिक क्या कह रहा है, ज़रा पहले हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ मैंने एक स्फीयर बनाया है और ये स्फीयर शो कर रहा है प्लैनेट अर्थ को। हमें एक बात पता है कि अगर हम प्लैनेट अर्थ की सरफेस पर रहते हैं तो वैल्यू को हम सपोज कर लेते हैं, यहाँ जो हम वैल्यू लेते हैं उसे हम जी, और ये अप्रॉक्सीमेटली हम लेते हैं 9.8 के इक्वल, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल लेते हैं। इसी के साथ साथ हमें एक बात पता है कि अगर हम प्लैनेट अर्थ की सरफेस से हाइट पर जाना शुरू करें तो क्या होता है, इस वैल्यू में तब्दीली आती है, चेंज आता है। उसी चेंज को कहा जाता है वेरिएशन, तब्दीली। अब हमने एक ऐसा फॉर्मूला ड्राइव करना है कि हम सिर्फ ये बताएं कि हम प्लैनेट अर्थ से इतनी हाइट पर हैं, तो हमें उस हाइट के ऊपर वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो प्लैनेट अर्थ को हमने सपोज कर लिया, इसका मास ME और इसका रेडियस RE, और प्लैनेट अर्थ की सरफेस के ऊपर वैल्यू सपोज कर ली सिंपल g। और हम यहाँ कहते हैं कि g की जो वैल्यू होगी प्लैनेट अर्थ की सरफेस पर वो होगी MEG/RE² होगी। यहाँ हमने ये जो g की वैल्यू लिखी है, ये हमने मास ऑफ द अर्थ के फॉर्मूला को सेपरेट करके वहाँ से लिखी है। हमने लास्ट में मास ऑफ द अर्थ का फॉर्मूला ड्राइव किया है, तो हमने मास ऑफ द अर्थ का जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वहाँ से हमने रीअरेंज करके जी की वैल्यू को लिखा है। लेट सपोज हम अर्थ की सरफेस से इस जगह पर मौजूद हैं, जो कि हाइट बनती है, जो डिस्टेंस बनता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ स्मॉल h। यहाँ पर जो g की वैल्यू हमने उसको सपोज कर लिया है g प्राइम, और g प्राइम की वैल्यू होगी MEG/RE+H²। सिंपल। एक छोटा सा डिफरेंस है वो ये कि हमें पता है यहाँ जो डिनोमिनेटर में डिस्टेंस होता है ये अर्थ के सेंटर से माना जाता है। तो अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करें, अर्थ के सेंटर से लेकर इस ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस आएगा, टोटल डिस्टेंस आएगा, वो होगा दिस प्लस दिस, RE+H। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है इस डिस्टेंस की जगह RE+H²। आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ। इसका मतलब है इक्वेशन 1 आएगी न्यूमरेटर में, इक्वेशन नंबर 2 आएगी डिनोमिनेटर में। अब हमने यहाँ पे एक स्टेप किया, क्या किया, डिनोमिनेटर वाली इस वैल्यू को जो कि डिवीजन में है, इसको हम लेके जा रहे हैं अपॉन में ऊपर की तरफ। तो जब ये ऊपर जाएगी तो साइन आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का, और ये वैल्यू जो हमारी है ये ऊपर जाकर रिवर्स हो जाएगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। अब ऐसा करने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ भी न्यूमरेटर में MEG है, डिनोमिनेटर में MEG है, दोनों को हम काट सकते हैं, हमने काट दिया। हमारे पास बच गया RE+H²/RE²। अब हमें एक बात पता है कि अगर न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर पर भी स्क्वायर है, जैसे कि यहाँ है, तो हम इसको होल स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं। जैसा कि हमने ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर देखा, इनको हमने कंबाइन करके होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ क्वेश्चन आएगा कि ये RE जो है ये न्यूमरेटर में मौजूद RE के साथ है या H के साथ है, तो इसका आंसर है दोनों के साथ है। लिहाजा हमने इस RE को RE के साथ लिखा और RE को हमने स्मॉल h के साथ लिख दिया। इस प्रोसेस को कहा जाता है LCM ब्रेक करना। अब LCM ब्रेक करने के बाद मेरे पास न्यूमरेटर वाला RE, डिनोमिनेटर वाला RE, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास बच जाएगा 1 + H/RE का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं कोई तब्दीली नहीं लाया, एज इट इज़ लेकर आ रहा हूँ। यहाँ आकर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में तब्दीली लाई है, और वो तब्दीली ये लाई है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया, फ्लिप कर दिया है मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर। एज अ रिजल्ट जी मेरे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जी प्राइम मेरे पास न्यूमरेटर में चला जाएगा। इसकी वजह से राइट हैंड साइड पे क्या, राइट हैंड साइड पर जो पावर है ये आ जाएगी माइनस में। अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, 1 + x⁴n, 1 + nx एंड सो ऑन। लेफ्ट हैंड साइड को हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को कुछ भी नहीं किया, इस ब्रैकेट को ओपन किया हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन की मदद से। जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो लेट्स सपोज हमारी ये जो फर्स्ट टर्म है इसको 1 कह दिया, और जो सेकंड टर्म है H/RE इसको हमने मान लिया ये हमारे पास स्मॉल x है। H/RE को हमने क्या मान लिया, ये हमारे पास स्मॉल x है। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को एक्सपेंड करेंगे। राइट हैंड साइड फॉर्मूला कहता है पहले 1 लिखो, हमने यहाँ लिख दिया 1। अब प्लस n, तो n हमारे पास क्या है, -2 है। यहाँ पर ये जो पावर -2 है ये हमारे पास शो कर रही है किसको, n को, स्मॉल n को शो कर रही है पावर। तो हमने
इस फॉर्मूला के राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग अपनी राइट हैंड साइड को एक्सपेंड कर दिया। देखें जी, यहाँ पर अब हम क्या करने जा रहे हैं, निगलेक्टिंग टर्म्स इन्वॉल्विंग हायर पावर्स ऑफ h अपॉन आर ई। यहाँ पर थर्ड टर्म के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ h और यहाँ आर ई, इनकी पावर है 2। अगली टर्म में पावर 3 आनी थी, अगली टर्म में पावर 4 आनी थी, एंड सो ऑन। हम उन तमाम की तमाम वैल्यूज़ को क्या करने, तमाम टर्म्स को हम क्या करने जा रहे हैं, निगलेक्ट करने जा रहे हैं। क्यों निगलेक्ट करने जा रहे हैं सर आप आगे वाली तमाम की तमाम टर्म्स को? तो इसका आंसर ये है, इन तमाम टर्म्स का आंसर नहायत छोटा होगा, लिहाजा हम आगे वाली तमाम टर्म्स को निगलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। लास्ट स्टेप करेंगे, हमने जी प्राइम का फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो उसको सेपरेट करें। सेपरेट करने के लिए स्मॉल जी को हमें यहाँ से इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। स्मॉल जी डिवीजन में है, इक्वल के दूसरी तरफ लाएंगे तो ये यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास बच जाएगा जी प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई इंटू जी। बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हाजिर होते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।